सभी दोस्तों को नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में विवाह पंजीयन कैसे करवाएं, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विवाह प्रमाण पत्र की प्राथमिकता विवाह स्थल की होती है, जहाँ की वधू होती है। फिर भी शादी के 2-3 माह बाद वर भी अपने विवाह प्रमाण पत्र के लिए अपने क्षेत्र में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ई मित्र से जो विवाह प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रोफार्मा है उसकी कॉपी निकलवानी है और इसमें अपना जो नाम, पता, गांव है, नाम, पिता का नाम, जाति है, आपका जो पता है, आपकी क्वालिफिकेशन है वो हिंदी के अंदर और अंग्रेजी के अंदर विवरण आपको लिखना है। इसमें वर और वधू दोनों का जो विवरण है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के अंदर आपको फीड कर देना है। और उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर हैं और आधार कार्ड संख्या है, आपकी जन्म तिथि है, ये सब कॉलम की पूर्ति करनी है। और उसके बाद में डिटेल ऑफ मैरिज, जो शादी का जो विवरण है वो इसके अंदर आपको लिखना है। विवाह संबंधी विवरण जैसे गांव भोगराना, तहसील नौर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान, विवाह दिनांक 16/1/2020। और उसके बाद में जो पति और पत्नी की जो फोटो है वो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपको लगानी है और फोटो के ऊपर आपको हस्ताक्षर करने हैं, जिसपे आधे हस्ताक्षर फोटो के ऊपर और आधे हस्ताक्षर आगे की तरफ, जिस तरह से इसमें किए गए हैं। और उसके बाद में जो गवाह है उनका जो पता है वो लिखना है, उनके हस्ताक्षर प्रथम गवाह और द्वितीय गवाह, जिसमें एक गवाह वर पक्ष की ओर से होगा और एक गवाह वधू पक्ष की ओर से। जैसे जगदीश, पिता का नाम अमर सिंह, ग्राम पंचायत बरवाना, और उनके मोबाइल नंबर और आधार नंबर। और कमलकांत, बनवारी लाल, भोगराना, सुरपुरा, ये वधू पक्ष की ओर से गवाह। इसके अंदर घोषणा है, रविंद्र पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार, आयु 21 वर्ष, निवासी बरवाना, दी गई सूचना में जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा। और आवेदक का नाम और आवेदक से संबंध, आधार नंबर और मोबाइल नंबर। इसके बाद में आपको प्रपत्र नंबर 3, जिसके अंदर अपना विवरण लिखना है, पिता का नाम, अपना नाम और जन्म की तारीख, उसके बाद वधू का जो नाम है और विवाह की दिनांक, निवासी। इसके बाद में आपकी जो संयुक्त फोटो, पति पत्नी की संयुक्त फोटोग्राफ है वो यहाँ पे आपको लगानी है, इसमें लगी हुई नहीं है। और उसके बाद विवाह पंजीयन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर के, उसके बाद में जो शपथ पत्र, वर का शपथ पत्र लगेगा, जिसमें वर की संपूर्ण जानकारी और इसके साथ साथ वधू की पूरी जानकारी इसमें दर्ज करनी है। और दिनांक, शादी की दिनांक है वो है। और इसके बाद में जो विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो इसके अंदर लिखी गई है और उस पर हस्ताक्षर करना है, सत्यापित करना है और नोटरी से आपको प्रमाणित करवाना है। उसके बाद में आपको वधू का एक शपथ पत्र लगेगा, जो वर के शपथ पत्र में शर्तें लिखी गई हैं, सेम वही शर्तें वधू के शपथ पत्र में लिखी जाएगी और वधू के हस्ताक्षर किए जाएंगे और नीचे नोटरी से प्रमाणित करवाना है। उसके बाद में आप लड़के का जो पिता है, वर का पिता है, उसका एक शपथ पत्र लगेगा, उसमें भी शर्तें लिखी हुई है कि कोई भी चीज़ छुपाई नहीं है और शादी संबंधी जो निर्धारित आयु है वो पूरी है। और नीचे वधू वर के पिता के हस्ताक्षर और नोटरी से प्रमाणित। और इसके बाद में जो वधू है उसके पिता का भी एक शपथ पत्र लगेगा। अगर वर या वधू के पिता नहीं है तो उसके स्थान पर उनकी माताजी का शपथ पत्र आप लगा सकते हैं। और वधू के पिता का जो शपथ पत्र लगेगा उसमें पूर्ण विवरण भरा जाएगा और कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गई है। जो शर्तें हैं उन शर्तों
पर हस्ताक्षर वधु के पिता के होंगे और नीचे नोटरी से प्रमाणित, और एक गवाह इसमें लगेगा। और इसके बाद में एक गवाह वर और वधु पक्ष से एक एक शपथ पत्र लगेगा गवाह का। जैसे वधु पक्ष का गवाह है कमलकांत बनवारी लाल, भोगराना, तहसील नौर, जिला हनुमानगढ़। शपथ बयान करता हूँ कि रविंद्र कुमार पुत्र सुरेंद्र, जन्म दिनांक 25/12/2098, जाति जाट, निवासी ब्रह्मानंद सील भादरा, जिला हनुमानगढ़ का हुआ है। सुपुत्री पूजा पुत्री रामजस। इस प्रकार से ये आवश्यक दस्तावेज हैं, उनकी कॉलम पूर्ति करने के उपरांत नीचे जो गवाह हैं उनके हस्ताक्षर होंगे और जो शर्तें दी गई हैं उन पर हस्ताक्षर करने के बाद नोटरी से आपको प्रमाणित करवाना होगा। और इसके बाद में आपको वर पक्ष का गवाह है उसका भी एक शपथ पत्र लगेगा। जो वधु पक्ष के गवाह में शर्तें दी गई है सेम वही शर्तें वर पक्ष का जो गवाह है उसके अंदर लिखी हुई होती है और इस पे आपको गवाह के हस्ताक्षर करवाने हैं और एक जो आइडेंटिफाई पहचान करता है उसके हस्ताक्षर और नोटरी से प्रमाणित आपको करवाना है। इसके बाद में आपको जो एक संकल्प पत्र है उसको आपको भर करके, और जिसमें हम दोनों की शादी के पवित्र बंधन के पश्चात प्रतिज्ञा करते हैं कि हम किसी भी दाम्पत्य जीवन में भ्रूणलिंग परीक्षण नहीं कराएंगे तथा नए किसी अमानवीय कृत्य में सहयोग करेंगे। हमारी बेटी का जन्म होने पर बेटे के समान ही पालन पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर समान व्यवहार करेंगे। बेटा बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। और जो वर और वधु के हस्ताक्षर होंगे और एक आइडेंटिफाई पहचान करता है उसके हस्ताक्षर और नोटरी के हस्ताक्षर। और उसके बाद में जो और इसके बाद में आपको एक शपथ पत्र, अगर आप हिंदू जाति से हैं तो आपको जो पंडित जी हैं उनका शपथ पत्र लगाना होगा, और अगर आप मुसलमान जाति से हैं तो आपके जो काजी हैं उसका एक शपथ पत्र घोषणा पत्र लगेगा जिसके अंदर शर्तें दी हुई है। उन कॉलमों की पूर्ति के उपरांत नीचे जो आपके काजी या पंडित जी हैं उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे और प्रमाणित नोटरी से और पहचान आइडेंटिफाई जो पहचान करता है उसके हस्ताक्षर होंगे। और इसके बाद में आपको जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो लगाने हैं। अगर आप वधु पक्ष से अगर आप विवाह पंजीयन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वर पक्ष का जो संबंधित पंजीयन कार्यालय है वहाँ से आपको एक एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना है कि यहाँ पे इसका विवाह पंजीयन दर्ज नहीं है। और अगर आप वर पक्ष से विवाह पंजीयन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वधु के पक्ष से जो पंजीयन कार्यालय है उसकी एक एनओसी आपको लगानी है। और सभी जिनके शपथ पत्र लगे हैं उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी प्रमाणित और राशन कार्ड की जो फोटोकॉपी है वर पक्ष की वो आपको लगानी है, और राशन कार्ड वधु पक्ष की फोटोकॉपी है वो आपको लगानी है। और जन्म की तारीख गवाह के तौर पर आपको अंक तालिका 10वीं या 12वीं की आप लगा सकते हो। अगर अंक तालिका आपके पास नहीं है तो आप जन्म प्रमाण पत्र भी इसमें लगा सकते हो। और वर और वधु की अंक तालिका या जन्म प्रमाण पत्र जैसा कि इस फॉर्म के अंदर रविंद्र कुमार की अंक तालिका लगी हुई है और उसके बाद में जो पूजा है उनकी भी अंक तालिका लगी है। इस आप जन्म प्रमाण पत्र भी लगा सकते हो। और इसके बाद में आपको जो शादी का कार्ड है वो इसके साथ आपको अनिवार्य रूप से लगाना है जिसमें शादी की तारीख का डिक्लेरेशन हो सके। शादी का कार्ड भी इसमें लगाया गया है। और उसके बाद में आपको इस आवेदन पत्र को पूर्ण करने के उपरांत आप किसी भी मित्र से इसको ऑनलाइन करवा सकते हो। ऑनलाइन करवाते समय आपको एक ध्यान रखनी है कि कोई भी स्पेलिंग्स, कोई भी हिंदी का अक्षर सही लिखा जावे। विवाह पंजीयन जारी होने के उपरांत इसमें संशोधन कराना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए आप जब अपना विवाह प्रमाण पत्र किसी भी मित्र से आप ऑनलाइन करवाएं तो पास में बैठ के अपना ऑनलाइन करवाएं जिसमें एक एक चीज़ का आप मिलान करें, क्योंकि शादी की दिनांक, जन्म की दिनांक है, विवाह स्थल है, जो भी है, कहीं भी अगर इसमें मिस्टेक होती है तो उसमें सुधार की जो प्रक्रिया है काफ़ी कठिन प्रक्रिया है। इसलिए पहले से ही आप ई मित्र के पास बैठ के इसको
ऑनलाइन करवाते समय सब चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे ही आपका आवेदन ऑनलाइन हो जाएगा, आवेदन ऑनलाइन होने के बाद आपके पास जो आवश्यक दस्तावेज हैं, जो आपने दस्तावेज की पूर्ति की है, वो दस्तावेज आप संबंधित कार्यालय में जमा करवाएं और ई मित्र की आईडी से विवाह पंजीयन के जो ऑनलाइन किए गए दस्तावेज हैं वो उस कार्यालय की आईडी पे स्वतः ही चले जाएंगे और वहाँ से अपने आवश्यक दस्तावेज की जांच के उपरांत आपका विवाह प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। मैं राजस्थान के सभी विभागों के लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर डालता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी का बटन ऑन कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। कुछ भी बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।